कि पुराने आदनामे में खुदा के कौन रहा है? आप ही कह रहे हैं सारे ठीक सी, लेकिन सबसे कहीं कौन रहा है? दो बंदे हैं बाइबल में, एक है मूसा। सुने, मूसा इतना शर्फ उसको हासिल हुआ कि वो खुदा की पुष्ट देख सका। ऐसे इतना शर्फ उसको हासिल हुआ कि वो खुदा की पुष्ट देख सका। उसने खुदा को देखा भी और खुदा के उस नूर को चखा भी जो उसकी ऊपर ठहरा। देखा, उसका चेहरा चमकता था नूर की तरह। एक इंसान का जब खुदा को वो देख लेता है तो उसका चेहरा रोशन होना शुरू हो जाता है। और उसका चेहरा क्या हो रहा था? रोशन हो गया था। और उसको अपने चेहरे को छुपाना पड़ता था, ब्लैक कपड़े के साथ, काले कपड़े के साथ अपने चेहरे को छुपाना पड़ता था। लेकिन खुदा उसके साथ भी, उसके अंदर भी आकर सुकूनत नहीं करता। लेकिन जिस दिन यस्सु पैदा हुआ है, उसके बाद यस्सु के बाद हम में भी सुकूनत करता है। हालेलुया। यस्सु बहुत किया जो हमारे हम में भी खुदा का हैकल बना दे। हालेलुया। कोई नहीं है इंसानों में इस काबिल। पुराना इस्लाम आप पेट्रोल के देख लो, कोई नहीं मिलेगा खुदा जिसके अंदर सुकूनत कर रहा हो। इंसान के ऊपर, नबियों के ऊपर खुदा की रूह आती हुई, लेकिन सुकूनत नहीं किसी के अंदर लिखी। लेकिन यीशु कहता है मैं और बाप आएंगे और तुम्हारे साथ बैठ के खाना भी खाएंगे और तुम्हारे अंदर सुकूनत भी करेंगे। हालेलुया। जिथे सुकूनत हो रही इट्स मीन वो घर है। जिथे सुकून कर सकता है बंदा, वो कितने कर सकता है? घर सुकून कर सकता है। हालेलुया, प्रेज। हाँ जी, निकाली तो प्लीज कोई बुलंद आवाज के साथ पढ़े। और कलाम यस्सु हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाग के खिलौते का जलाल। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि भी कलाम मुजस्सम हुआ। कलाम के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है कॉन्टेक्स्ट में लगोस, जिसका मतलब है बोल, अल्लाही बोल, अल्लाही बयान। और मुजस्सम के लिए लफ्ज जो इस्तेमाल होता है वो है साल्स, जिसका मतलब होता है इनकार्नेशन। यहाँ इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं मसीह, वो है बदन। तो इसका जो मतलब हुआ दोनों अल्फाज का, वो ये हुआ कि खुदा के अलाही बोल ने, खुदा के ध्यान में जो उसके मुंह से निकलता है, उसने जिस्म अख्तियार किया। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? अपना क्या क्या यानी खुदा के कलमे ने जिस्म पहन लिया, जिस्म अख्तियार कर लिया, बदन अख्तियार कर लिया, बदन में आ गया। कौन आया जी? खुदा का बदन। किसको याद है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा का, सभी चीजें उसके वसीले से पैदा हुई। और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई भी उसके बगैर पैदा नहीं है। वो ये कलमे की बात हो रही है, ये कलाम की बात हो रही है। यानी जो खुदा के अलाही बोल थे, अलाही बोलों ने क्या कर दिया है जी? जिस्म इख्तियार कर लिया है। हम क्या कहते हैं? अलूहियत की सारी ममूरी उसी में सुकूनत हो करती है, ममूर होकर सुकूनत करती है। इसको हम आगे जाकर सीखेंगे। लेकिन यीशु मसीह बदन में आया क्यों? देखिए, सुनिए मेरी बात, समझिए जरा। जो काम शरीयत 2500 साल तक ना कर सकी, जो काम शरीयत अपनी कुदरत से 2500 साल तक ना कर सकी, यीशु मसीह ने बदन में आकर वो काम 3 साल में कर दिया। एक वाकया मुझे याद आ गया। एक लड़का गुजर रहा था रास्ते से, और रास्ते में उसके ना ट्रेन आती थी, ट्रेन की पटरी आती थी, और ट्रेन का वक्त आ रहा था, वो ट्रेन से गुजर रहा है। और जब जा रहा है तो उसका पाँव फंस जाता है पटरी के बीच में। अब ट्रेन का भी टाइम है, ट्रेन उधर से आ रही है, तो उसका पाँव जो फंसा हुआ है, अगर वो वहां से आगे नहीं जाएगा तो वो ट्रेन के नीचे आ जाएगा। तो वो काफी जोर लगाता है, वो ट्रेन भी आ जाती है, ऊपर से वो और जोर लगाना शुरू कर देता है। काफी जब पंजाबी च कहते हैं पारपुर मारता है, पारपुर पढ़ाता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। पैर ही ऐसा होता झगड़े आया से भी बड़ी मेहनत करता है, बड़ी कोशिश करता है, वो तो निकलने वास्ते, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। एक शख्स और उधर बाहर आता है ते वो दूरों देख के ना ट्रेन आ गई है नजदीक, ते दूरों कह ओ भाई तू मरना है, पाचे तू वो अपना पैर चढ़ा, वो पाच ऐ कर, वो कर, ऐदा करना निकल जाएगा पैर। वो बड़ा उन्होंने कह रहा होंदा भी तू निकल जा, तू मर जाना, तू क्यों नहीं इथों बचन दे। उन्होंने दसदा कि भाई ऐ करना पैर उदा करना, शायद तू बच जी। बस इन्हें
ट्रेन बहुत ज्यादा करीब आ जाती है, वो भी डर रहा होता है और वो भी रोला पाई जा रहे हैं, वो भाई बच जा, हले भी वक्त है, हले भी वक्त है, कोई नहीं कह रहे हैं। लेकिन एक शख्स दौड़ता हुआ आता है, दूसरा एक शख्स आता है, वो आता है, उसका पाँव वहां से हटाकर उसको धक्का देता है आगे और वो ट्रेन के नीचे आ जाता है, उसकी जिंदगी बचा देते हैं। कहना क्या चाह, शरीयत ऐसे है आपके लिए कि भी आप फंसे हुए हैं। शरीयत सिर्फ आपको दूर से यही कहती रहेगी, ओ भाई ये गुनाह है, झूठ ना बोल, इससे तो मर जाएगा। शरीयत आपको कहेगी झूठ बोलना, ऐब ना कर। शरीयत आपको कहेगी चोरी ना कर, ऐब ना कर, गुनाह ना कर। शरीयत सिर्फ आपके पास आकर आपको यही रोला डालती रहेगी, लेकिन आपको बचाएगी नहीं, आपको फंसा रहने देगी। लेकिन जब यीशु आता है, आपको निकाल कर खुद जान देता है और आपको बचा लेता है। ये है यीशु और शरीयत। जो काम शरीयत 2500 साल से कर रही थी, क्या कर रही थी? भाई गुनाह ना कर, चोरी ना कर, ऐ ना कर, वो ना कर।